हेलो नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के वीडियोस में हमने पृथ्वी की बाहरी संरचना और वायुमंडल की परतों के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है। हमारी पृथ्वी गोलाकार है और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ पृथ्वी का उच्चतम बिंदु है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 10,911 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहरी संरचना क्रस्ट, मध्य संरचना मेंटल और सबसे आंतरिक संरचना को हम बोलते हैं कोर। यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे, यह है हमारी पृथ्वी। अगर हम सबसे आंतरिक संरचना को देखें, कोर, यह है आंतरिक कोर और ये बाहरी कोर। उसके बाद मध्य में है मेंटल और ऊपरी संरचना को, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रस्ट कहा जाता है। अगर हम घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और भूपर्पटी या क्रस्ट, जो कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उसका घनत्व है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते जाते हैं, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है प्रेशर के साथ साथ। इसकी मोटाई अगर हम बात करें भूपर्पटी की, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूपर्पटी या क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और कोर, तीन भागों में अगर हम बांटते हैं। औसत मोटाई है भूपर्पटी या क्रस्ट की 30 किलोमीटर और ऊपरी क्रस्ट का औसतन घनत्व 2.8 है, जबकि निचले क्रस्ट की अगर हम बात करें तो वो है 3.0 या 3। मेंटल की बात करते हैं, लगभग 2,900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तार है मेंटल का। यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे, ऊपरी सतह 0 से 35 किलोमीटर, उसके बाद 35 किलोमीटर से 2,885 किलोमीटर अगर हम बात करें तो मध्य भाग है, और 2,885 किलोमीटर से 6,371 किलोमीटर तक है पृथ्वी की संरचना, और जो कि आंतरिक भाग जिसे कोर कहा जाता है। अगर हम बिल्कुल मध्य के कोर की बात करें तो यह है आंतरिक कोर और यह है बाहरी कोर, जिसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आप इस चित्र में अच्छे से समझ पाओगे। अगर हम कोर की बात करें, 6,371 किलोमीटर की गहराई तक है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। और अगर हम पृथ्वी के व्यास की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का पृथ्वी का व्यास है। अब हम बात करते हैं घनत्व की। देखो, सबसे कम घनत्व है क्रस्ट का, उसके बाद मेंटल का घनत्व है मध्य में, और कोर का घनत्व सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप ये भी देख पाओगे 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मेंटल का घनत्व है, और कोर का घनत्व है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। यह हमने घनत्व के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण किया था, लेकिन स्वेज ने एक और वर्गीकरण किया है, और उसके वर्गीकरण को हम समझते हैं सियाल, सीमा और नीपे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे मतलब निकल और फेरस। इसमें पाए जाने वाले कंपोजिशन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सियाल के बारे में। देखो, परतदार सेलों को सियाल की जो सबसे ऊपरी संरचनाएं पाई जाती है, और सियाल का मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिका यानी कि रेत और एल्यूमिनियम ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसे सियाल कहा जाता है। सीमा की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम इसमें बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसे सीमा कहा जाता है। और हम बात करते हैं नीपे, जो कि सबसे आंतरिक परत है, निकल और फेरस से बनी हुई है, तो इसे आंतरिक क्रोड या चुंबकीय शक्ति इसमें पाई जाती है। इसे नीफे कहा जाता है निकल और फेरस की उपस्थिति के कारण। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पर विजिट करके दूसरे वीडियोस भी देखिए। कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।